सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज नु कहा, एक साखी के द्वारा बड़े सुंदर शब्दों में बताया। नु कहा सतगुरु साहेब एक हैं, यानी जिन्हें कहा ना सतगुरु साहेब, सतगुरु साहेब एक है, इन्हें ना समझो दो, हर वाह चूल्हे की आग है या दीवे की लो, दोनों एक ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक तो 11,000 उस पर आप बल्ब नहीं जला सकते, लेकिन अगर वहां से ट्रांसफार्मर रखा जा तो फिर उस पर हर एक चीज साउंड भी बच जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। वो 11,000 है, लेकिन सतगुरु महाराज समनदास जी जैसे हैं वो ट्रांसफार्मर हैं। उसके बाद में तो सारा है जी, जिसे हम सतगुरु कह रहे वह चूल्हे की आग है। इसलिए मैं कह रहा कि वो ट्रांसफार्मर पे जो 12,000 की है, 11,000 की है, चूल्हे की वह चूल्हे की आग है। या दीवे की लो, दीवे की लो होती है रोशनी दिखाने वाली, चांदना करने वाली, और सतगुरु महाराज की जो है वो रोशनी दिखाते हैं। इसलिए चलो नहीं लगी तो मैं अपने घर तक कह रहा, तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि जिस तरह से सतगुरु महाराज इस जीव को उपदेश करके भवसागर पार तिराते हैं, कहे के द्वारा, नाम के द्वारा। किसी जितने यहां बैठे हुए हैं, सतगुरु समनदास जी महाराज ने किसी को बताया तंपणों में जाओ, गुफा में जाओ, कंदमूल फल खाओ, हर वहां जाएगा भक्ति, बताया किसी को? क्या बताया? सहज योग। अपने घर के अंदर ज्योत बत्ती करो, गुरु महाराज का भजन करो, अतिथि को सेवा करो, कोई भूखा आ जाए उसको भोजन दो। सहज योग बताया ना, यही भक्ति है। गुरु रविदास मिले मोहे पूरे, सहज बताया योग, हर जन्म मरण अवता पैना ही धर्मदास निर्भोग। धर्मदास गृहस्थी था, समझ लो। देखो बहुत से कहते हैं हम तो गृहस्थी हम जा ही नहीं सकते वहां से, लेकिन धर्मदास महाराज जी जो थे वो गृहस्थी थे, बच्चे थे, लेकिन उनको भी निर्भोग, निर्भोगी बनाया, संत बना दिया। ऐसे सतगुरु के अंदर पावर होती है और किसी के अंदर ये पावर नहीं होती। क्या नहीं बढ़िया, नहीं बढ़िया नहीं था वो। देखो ये मैं बता दूं, कई बार ऐसी भूल करें हम भी कर बैठे हैं। जो कबीर साहब थे उनका शिष्य था धर्मदास, जो बांधवगढ़ का वासी था, जाति से बढ़िया था। गुरु रविदास जी महाराज का शिष्य था धर्मदास, जो राजस्थान के अंदर एक गांव पड़ता है पतली, पतली गांव का था, और जाति से यानी उन्हीं का ही था। तो पहली तो बात यह कि संत जो होते हैं उनका जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, हर मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। तो सिद्धि सी है। तो खैर बताते हैं कैसे। तो अब यार तो देखिए वाणी के द्वारा जन्म से लेके और अंत कैसा इस जीव का होता है, यही गुरु रविदास जी महाराज ने वाणी के द्वारा दर्शाया। इसमें से एक एक शब्द बहुत अनमोल है, क्योंकि जैसे हमारे बीच से विजयदास जी गए, ऐसे ही डॉक्टर प्रेमी जी हमारे बहुत अच्छे प्रिय थे, वो भी गए, और भी सभी जाते रहेंगे यहाँ से। तो किस तरह से वाणी के द्वारा बताया, रटा क्यों ना मैं उमर रही थोड़ी, रटा क्यों ना मैं उमर रही थोड़ी, उमर रही थोड़ी, उमर रही थोड़ी, रटा क्यों ना मैं उमर रही, रटा क्यों ना
8 कोठड़ी 9 दरवाजे 10वीं लादी मोरी। 8 कोठड़ी 9 दरवाजे 10वीं लादी मोरी। भाई 8 कोठड़ी 9 दरवाजे 10वीं लादी मोरी। आया तो तू ढोल ढमाके, आया तो तू ढोल ढमाके, निकल चला चोरी चोरी। रटा क्यों ना मैं यो मर रही थोड़ी, रटा क्यों ना मैं यो मर रही थोड़ी। मर रही थोड़ी, यो मर रही थोड़ी। रटा क्यों ना मैं यो मर रही थोड़ी, उमर रही थोड़ी, उमर रही थोड़ी। रटा क्यों ना मैं उमर रही थोड़ी। रटा क्यों ना मैं उमर रही थोड़ी। भाई महाराज जी के बाद में डॉक्टर विजेंद्र जी तैयार रहेंगे। डॉक्टर विजेंद्र जी अपनी वाणी लेकर के तैयार रहें। जब जन्म लेकर लिया इस संसार के अंदर, ढोल बजे, बाजे बजे, मिठाइयां बटी, लेकिन जब लिकड़ के गया सबको रोकता छोड़ गया। आया तो तू ढोल धमाके जब आया था, ढोल बजे थे, लेकिन लिकड़ गया चोरी चोरी। कितनी चौकसी कर लो, कितनी भी चौकसी कर लो, आपने एक जीव देखा होगा मुश्किल से 10 ग्राम का, 10 ग्राम का वो जीव है, लेकिन इतना बढ़िया घर बनावे, आंधी चल जाए तो सोरा टूट कर ना गिरे, आग लग जाओ जब ना जड़े। देखा वो क्या है भैया, जिसे बउआ बोल रहे हैं, बउआ इतना सही तो है ना। इतना महल घर देखा अपना, उसका कहां बनावे। नुका अंबर सोई नींव धरी। आज के इंजीनियर को अगर मैं कहूं तो ये 100 करोड़ रुपए दूंगा, एक ऐसा मकान बना दे, ऊपर से नींव धर कर लार, नीचे को बना देगा क्या। लेकिन वो बंदा ऐसा बनाएगा धर दे, आंधी तूफान चल जा, घंटा सा हल हो जाएगा, टूट के नहीं गिरता। देखो उस घर के अंदर इतने अच्छे अच्छे सिस्टम बना करके रखता है, बैठने का, अपना, बच्चों का, सबका उसी घोंसले के अंदर। अंबर सोई नींव धरी, धरती सोई दरबार, हर कारीगर ने महल बना दिया, माटी लगी ना गार, ना उसमें माटी लगती ना उसमें कहीं गार लगती, महल बना के तैयार करते हैं। लेकिन गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, इतनी चौकसी करने के बाद भी नुकया चोरी हो गई महल में, हड़ा गया एक लाल, हर बेरा ना किस खूंट गया, फूटी नहीं दीवार। कहीं तक कोई टूटता ना फूटता, जब लिकड़ के जा, साफ जा, रोते रह जा सब के सब। कैसे रो मैं भला, सिराण बैठ तेरी माता रोवे, पात बैठ तेरी गोरी। पात्राण बैठी तेरी माता रोवे, पायत रोवे गोरी।
सिराण बैठ तेरी माता रोवे पातो बैठी गोरी ये बुझा पकड़ पकड़ तेरा भैया रोवे बिछड़ चली मारी जोड़ी न भजा क्यों ना नाना मैं यो मर एक गिलास रही ले ले। न भजा क्यों ना मैं उमर रही थोड़ी उमर रही थोड़ी उमर रही थोड़ी न भजा क्या क्यों नाना मैं यो मर रही थोड़ी क्या क्यों नाना मैं उमर रही तो हो उमर रही थोड़ी रही थोड़ी तन भजा क्यों ना मैं उमर रही थोड़ी तन भजा क्यों ना मैं उमर रही थोड़ी। कितने सुंदर शब्दों में वाणी के द्वारा महाराज चेतावनी देते हैं इस जीव को। यही तो होता है, सिरहने बैठ के माँ रोए, पैत में बैठ के घरवाली रोए, हर भुजा पकड़ के भाई रोए, बिछड़ की जोड़ी। तीसरी कली के द्वारा कैसे खोल के साफ करा महाराज ने और क्या बताया भला। अरे मात पिता तेरे सदा रोवेंगे, बहन रोवे बारह मास। मात पिता तेरे सदा रोवेंगे, बहन रोवे बारह मास। ए तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, फिर कर घरवास। क्यों मर रही राम यूं मर रही तो तन भजा क्यों ना मैं यूं मर रही तो यूं मर रही थोड़ी उमर रही थोड़ी। तन भजा क्यों लाला मैं मर रही थोड़ी। कितने सुंदर शब्दों में महाराज कहते हैं, अगर जवानी सी में काम हो जा तो यही होना। फिर कैसे सुंदर शब्दों में चेतावनी दी और क्या बताया भला। भाई अल्लाह गिल्ला चंदन काट्या चढ़ा काट की घोड़ी। आला गिला चंदन कटाया चढ़ा काट की घोड़ी। भाई अल्लाह गिल्ला चंदन काट्या चढ़ा काट की घोड़ी। ए चार जने तुझले कह चाले, बात है किसी ने ना मोड़ी। रटा क्यों नाना मैं यो मर रही थोड़ी। तन भजा क्यों नाला मैं यूं मर रही थोड़ी। तन भजा क्यों ना थोड़ी रे उमर रही थोड़ी। रटा क्यों नाना मैं यो मर रही। ठाकर अब तो पड़ोसियों के तो इकट्ठा कर ले हैं, अपने आप ही घेर दें। बुग्गी खड़ी कर दी, दो दो टोकरे। शहरों में तो सिस्टम है नहीं, लेकिन गांवों में है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जंगल ज्यादा थे, इसलिए गांव वहीं से जंगल में से ही काट का अपना लगाया मामला। चलो भाई कर दिया काम। ऐसे ही महाराज चेतावनी देते हैं, क्या कहते हैं। भाई चुग चुग चंदन चिता लगा लई लालई जंगल ढेरी। चुग चुग चंदन चिता लगा लई लालई जंगल ढेरी। एक
कह रविदास सुनो भाई साधो फूक दई रे फागण जैसी हो तेरटा क्यों नाना मैं यो मर रही थोड़ी तू रटा क्यों नाना मैं यो मर रही यूं मर रही थोड़ी यूं मर रही थोड़ी तन भजा क्यों नाना मैं मर रही थोड़ी भजा क्यों नाना मैं मर रही थोड़ी मारे रही थोड़ी रे मारे रही थोड़ी तन भजा क्यों नाना मैं मर रही तन भजा क्यों नाना मैं मर रही थोड़ी देखिए बताया नुकया चुग चुग चंदन चिता लगा ली लालई जंगल ढेरी कह रविदास सुनो भाई साधो फूंक दई फागण जैसी होड़ी फागण की तरह फूंक जा जरा ही देर में। लेकिन आजकल तो बड़े होशियार व्यक्ति हो गए जीव हो गए। एक आदमी आ गया मेरे पास में बैठा पी रखी उनने भाई दारू ना पी कर नुकसान दे। बोला नुकसान क्या दे मगर भाई तेरे फेफड़े खराब कर देगी तेरा इस तरह से नाश कर रही पैसों का नाश कर रही। बोला तुम्हें नुकसान ही नुकसान का पता फायदे का भी पता है इसका। मगर फायदे का तू बताया था फायदा कौन सा भाई साहब इसमें। बोला इसे पीने से यो फायदा है कि आदमी बुढ़ा नहीं होता। मतलब बोला पहले ही निकल ले पता है इस चीज का नुकया आदमी बुढ़ा नहीं होता पहले निकल रहा जवानी में ही। तो बोलो साधो बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। तो देखिए प्रेमियों चेतावनी हाँ वो तो कह रहा है डॉक्टर विजेंद्र जी आए कहाँ गए जी डॉक्टर मारे। डॉक्टर विजेंद्र सिंह